नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपने देखा था कि हमने अभी दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अपन चलते हैं एडवांस मैथ का एक टॉपिक उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th-10th में पढ़ा होगा और वो ही 9th-10th का है, वही कस वही सेम एग्जाम के अंदर अपने आता है। ठीक है, तो उसी पे ज्यादा बातें ना करते हुए अपन अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक क्या है अपना जी? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, चैप्टर है जी अपना त्रिकोणमिति। अब बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब इसका है जो अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो अपने को पता चला है जी जिसके 3 कोण है ऐसी आकृति हो वो त्रिकोणमिति के अंदर आता है। अब 3 कोण हो और उसके अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री अपना 3 कोण के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक कोण अपना, एक जो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल इसी के इर्द गिर्द क्या है, घूमती रहती है। ठीक है, एक ट्रायंगल के अपने इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब देखो कि इसके अंदर क्या होता है, ये एंगल होता है जी 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ये एंगल माना हमने थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा। आपको पता चल गया होगा 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि अब देखो कि ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, अपने न्यून कोण है, यानी जो 90 से कम होते हैं वो न्यून कोण ही तो होते हैं। ठीक है, न्यून कोण कौन से हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं आगे की बात। आगे इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो जो एंगल होते हैं ना ये दोनों 90 से होते हैं जी कम। ठीक है, एक एंगल होता है 90 डिग्री। अपना जो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल के इर्द गिर्द चलता है। किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, राइट एंगल के। ये तो आपको पता ही होगा, समकोण त्रिभुज के। ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के। अब अपन बात करते हैं इनकी भुजाओं के बारे में। जब भुजाओं की बात आती है तो देखो कि ये है जी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब अगर देर का है ये एंगल है जी थीटा, और इसके अकॉर्डिंग अगर अपने को बताना हो तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलें तो लंब। अब बात कर लेते हैं जो सबसे लंबी भुजा तिर्यक, उसे अपन कहते हैं जी हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो ये है ये क्या होगा जी? आधार। यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण, यानी बेस। ठीक है, अब अगर बात कर लें दूसरा एंगल, अपने को अगर एंगल दे दिया जी ये, जिसमें ये थीटा दे दिया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग जो अपना परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा है ना, यानी BC। अगर इस एंगल से देखेंगे तो BC इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आगे बात समझ में। और अगर इस एंगल से देखेंगे तो अपना A और B क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब बात करते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? ये जी बेस होगा। क्या होगा? बेस यानी आधार। ठीक है, और ये क्या होगा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। आगे बात समझ में। ये तो जर्नल चीज थी।
अब बात करते हैं अपने एक चीज की, किसकी, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम भी बोल दो आप इसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है बेसिक, बिल्कुल आप सभी को पता भी होगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ी है 10th के क्लास में, 9th क्लास में ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन एसएससी सीडीएस वगैरह की या सीजीएल की बात करते हैं तो प्री के अंदर अप्रोक्स इसके पर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के। ठीक है, और अगर बात करते हैं मेंस की, तो मेंस के अंदर लगभग 9-10 क्वेश्चन अप्रोक्स बैठते हैं इस चीज के। ठीक है, तो इसमें अपने को ये चीज, ये तो अपने को वैसे तो आपको पता है इस चीजों का कि हाँ ठीक है ये क्या करवा रहे हो आप, ये तो जर्नल बातें हैं, लेकिन इन्हीं जर्नल बातों को अपने को एक माइंड सेट के अंदर पूरा करना ताकि अपन क्वेश्चन में डायरेक्ट उन चीजों को थ्रो अप कर सके। अब देखो कि अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन कुछ ट्रिपलेट याद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, जैसे कि 3, 4, 5। ठीक है, 5, 12, 13। ठीक है, 8, 15, 17। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपलेट बनाने हैं। ठीक है, और ज्यादा नहीं, अप्रोक्स आप याद रख सकते हो मैक्स टू मैक्स। जैसे एक और लिख लो अपने 7, 24 और 25, और इस तरीके से अपन ट्रिपलेट इनका और आगे तैयार कर सकते हैं, जैसे 6, 8 और 10। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो ट्रिपलेट है ना, ये अपने लगभग ऑलमोस्ट अपने माइंड में रहने चाहिए ऐसे। ठीक है, ज्यादा नहीं है ये टोटल। तो देखो अब अपना ट्रिपलेट हो गया, कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2 और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, जिनके हिसाब से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लिख लो 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 29 और 11, 60 और 61। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रिपलेट हमें क्यों याद करने हैं। अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया कि जी एंगल है यहां 90 डिग्री, ये है थीटा एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ये साइड दे दी कि 4 है, ये 3 है। हाइपोटेनियस अगर पूछ लिया तो आप क्या कहोगे, कर्ण अगर पूछा है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे, अपने को याद है 3, 4 और 5, यानी ये क्या होगा 5। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन जैसे आ गया कि जी ये तो है 60, ये है 11, ये बताओ। अपने को पता है, अपने ट्रिपलेट दिमाग में है 11, 60, 61। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे 11, 60, 61। मोस्टली इन्हीं ट्रिपलेट से आता है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 6, 8, 10, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 11, 60, 61। ठीक है, अब एक चीज और इसी के अंदर कि जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन आ गया यहां पे, अपने पास क्वेश्चन आ गया, देखो ये दे दिया गया अपने को। ठीक है, और अपने को दे दिया कि 2.5 है जी, और ये है ना ये 6.5 है। कितना है 6.5। अब अपने पास कितना आ गया देखो 6.5, और ये है जी 2.5। अपन क्या करेंगे, इनका या तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो मतलब दिमाग में ही करना है इस चीज को। इस चीज को आप ऐसे नहीं कि कॉपी में लिखोगे कि हाँ रेशियो से इतना कट हो रहा है, ये वो कुछ मत करो। आप एक चीज सिंपल सी देखो
कि अपने को यहाँ पता चल रहा है अगर इसको काटेंगे 5 से तो ये तो आएगा 5, और इसको काटेंगे अगर 65 से तो ये आएगा 3, अपने 1.3, ठीक है, और ये आ गया 0.5। अब अपने को एक चीज दिमाग में खटक गई सीधी सीधी कि जी ये अगर 2.5 है ना और ये 6.5 है तो अपने दिमाग में क्या आएगा, 5 12 13, 5 12 13 अपना ट्रिपलेट है जी 5 12 13। अब अगर इसको 13 बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 2, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो ये ट्रिपलेट आ रहा है, यानी 2 गुना पे आ रहा है। तो ये क्या होगा, उसका आधा, तो 12 का आधा कितना, 6, अपन डायरेक्ट लिखेंगे जी 6, ठीक है। इस तरीके से अपन ट्रिपलेट को सोचेंगे। अब जैसे अपने पास ट्रिपलेट आ गया कि अगर है जी आपके पास मान लो 3 4 5, अगर इसका दुगना करेंगे, किसका दुगना, 6 8 10, अगर इसका करेंगे 3 गुना तो 9 12 और 15, ठीक है। अगर इसका करेंगे अपन 1.5 गुना, कितने गुना, 1.5 गुना, तो 15 3 45, 4.5 और 15 चौका 60, 6 और 15 5 75, 7.5। यानी ये अपने आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ट्रिपलेट बनाते जाएंगे। अब अपने को पहचान करनी है कि कौन से ट्रिपलेट से अपने पास क्वेश्चंस पुट आउट हो रहे हैं। समझ गए ये मेरी बात, कि अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने डायरेक्ट। अब यहाँ देखा 25 और 65 है, अपने देखा भी 25 तो है जी 2.5 और 6.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो एक बार, ये आ गया जी 5, ये आ गया 13, हमने देख लिया 5 13, 5 13 तो 5 12 13। अब 5 12 13 कैसे हुआ है कि 5 13 है, ठीक है, तो ये किसके कितने गुना होगा, 0.5 गुना होगा, यानी 0.5 गुना किया है हमने, इनका यहाँ पे 0.5 गुना बढ़ा है, मतलब दुगुना किया है, तो उधर क्या होगा, आधा होगा ना। कि अगर इस कंडीशन में हमने दुगना किया इस चीज को समझने के लिए, तो अब अगर अपन वापिस उसी पे जाएंगे तो इसका जो 5 12, इसका ट्रिपलेट क्या है, 5 12 और 13, अपने को दे क्या रखा है 2.5, कितना, आधा तो दे रखा है, तो इसका भी आधा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 6, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये ट्रिपलेट नोट कर लीजिए आप, और ये चीज, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये फॉर्मूला और ये ट्रिपलेट्स, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो चीजें ये तो रहने दीजिए। अब अगर अपन बात करेंगे आगे एंगल्स की, कि जी साइन, कोस, टेन, कोट, इनकी बात करेंगे अभी। अब देखो कि अपने पास ये है जी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये अपने पास है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये है जी बेस, ठीक है। यानी ये क्या है, ये तो है जी कर्ण, ये है आधार, और ये है जी लंब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन साइन और कोस और उनके हिसाब से। यानी जो साइन थीटा है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, लाल बटे कक्का, ये तो है जी हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। जब साइन थीटा की बात आएगी तो ये, यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपने पास, लंब है जी ए बी, क्या है ए बी। कर्ण क्या है अपने पास ए सी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। टेन थीटा की बात करते हैं अब। टेन थीटा होता है जी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है अपने पास? AB, और आधार क्या है अपने पास? BC। ठीक है, ये तो हो गए इन तीन के। अब बात कर लेते हैं किसकी? कोसेक की। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उस पे आएंगे अभी अपन। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? कर्ण है जी AC बटे AB। कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार, यानी AC बटे BC। और टेन का उल्टा होता है कोट, यानी आधार बटे लंब, यानी BC बटे AB। ठीक है, अब अगर अपने को इनमें जनरली ये क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते, अपने को दे दिया कोई क्वेश्चन आया अपने पास जिसमें अपने को दे दिया कि परपेंडिकुलर तो है नहीं 12, ये तो है बेस है 12, हाइपोटेनस है 13, और ये है जी 5। अब अपने को पूछ ले जी ये है थीटा, और बोल दे टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो अपने को पता है टेन थीटा की जब वैल्यू की बात करेंगे तो लंब बटे आधार की, लंब बटे आधार अपने को पता है लंब जी 5 है और आधार कितना है 12, तो अपना आंसर क्या होगा? 5 बटे 12। ठीक है, जर्नल सी चीज है, सिर्फ समझाने के लिए। अब आप ये चीज नोट कर लेना, साथ साथ इस चीज को नोट करना बहुत जरूरी है ताकि ये अपने आगे काम आएगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि जो साइन थीटा है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूले मैं पहले इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि अपनी जो क्लास में जब अपन क्वेश्चंस करने की बारी आएगी उस टाइम अपने को दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि हाँ अपन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये उस फॉर्मूले का, इस फॉर्म, यानी साइन थीटा क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है? 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है? 1 बटे कोट थीटा। सेम इनके अपोजिट होते हैं। अगर पूछा जाए तो कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। अब अगर अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया कि जी साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल 1, अपन प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, है ना, इनके सहायता से। सेक थीटा कोस थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल 1, ये भी लिख लो साथ साथ। अब ये मैं रफ कर दूं एक चीज, अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ने से पहले हम एक बार 3 आइडेंटिटी और जान लेते हैं। जो अपनी 3 आइडेंटिटी है वो और जान लेते हैं। 3 आइडेंटिटी क्या है कि अपने पास पाइथागोरस थ्योरम थी जी, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर। ठीक है जी, अब हिंदी में, चलो हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, ये तो समझ ही जाओगे इतना तो,
अब अपन क्या करते हैं, इसको हाइपोटेनस स्क्वायर के सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा जी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा क्या, एक। यानी हमने किसका डिवाइड किया है, हाइपोटेनस स्क्वायर का डिवाइड किया। जो अपने यहां पे आप जब अपने नोट्स के अंदर लिखो तो लिख लेना सम आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट भी लगा दो बीच में यार। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अब हमने डिवाइड किया जी हाइपोटेनस की स्क्वायर का। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि P अपॉन एच की क्या है, होल स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस की भी क्या है, होल स्क्वायर इज इक्वल में कितना है, 1। अब आप बताओ, हमने पढ़ा है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P अपॉन एच होता क्या है, साइन थीटा। ये मैंने आपको बता दिया, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे करण। P अपॉन एच लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं जी साइन थीटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेस अपॉन में करण, यानी आधार बटे में करण। आधार बटे में करण किसका होता है जी, कोस थीटा का, कोस थीटा की इज इक्वल 1। अब अपने जो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी भी होगी, आपको पता है कि वो आइडेंटिटी आई कैसे, तो वो आई ऐसे, जो हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ये है जी अपनी आइडेंटिटी नंबर 1। अब अपन बात कर लेते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 की। ठीक है, ये नोट कर लेना कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ करके दिखा दिया आपको कैसे आया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, होता क्या है, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर इज इक्वल में हाइपोटेनस की स्क्वायर। यहां पे हमने डिवाइड किया था किससे, हाइपोटेनस की स्क्वायर से। अब अपन डिवाइड करते हैं जी परपेंडिकुलर की स्क्वायर से, सबको भाग दे दो। जब P से P का भाग होगा तो क्या होगा, 1। ये हो जाएगा जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होगा, कोट थीटा का, यानी आधार बटे लंब क्या है, कोट थीटा। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर किसका होगा, कोसेक थीटा का। तो ये हो जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में। अब एक तो आइडेंटिटी हो गई ये, और आइडेंटिटी है ये एक ही, लेकिन इनको 2-3 रूप में लिख सकते हैं। मतलब रूप इन द सेंस कि किस टाइप में आ जाए, है आगे पीछे ही करने की इक्वेशन भी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है जी, 1 होती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आपको मोस्टली इस फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा, है ये चीज एक ही है। ठीक है, हमने तो सिर्फ इसको यहां लेके शिफ्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया। अब अपन बात कर लेते हैं आगे तीसरी कंडीशन की, जो अपनी तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन अपनी क्या कहती है, देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर इज इक्वल में हाइपोटेनस की स्क्वायर। अब आप बताइए कि जी हमने हाइपोटेनस से डिवाइड कर लिया, हमें ये प्राप्त हुआ, हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया, हमें ये प्राप्त हुआ। अब अपन बात किसकी करते हैं, अब रह क्या गया, बेस। अब जी हम बेस से डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे तो P अपॉन बी की होल स्क्वायर प्लस 1 और H अपॉन बी की होल स्क्वायर, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, tan का, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और करण बटे आधार,
कर्ण बटे आधार है जी सेक थीटा का। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा। अब ये भी इसका मतलब कर सकते हैं, और अगर दूसरा रूप इसका इस तरीके से बनाया जाए तो जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, लेकिन ये भी याद, मोस्टली ये दिया होता है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन इसी पे है। चीज तो ये एक ही है, प्लस माइनस का कई बार क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 तो अलग फॉर्मूला है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा अलग फॉर्मूला है, जबकि अलग नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए इस चीज को। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक ग्राफ की, यानी ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है अपना सेकंड, ये है अपना थर्ड, और ये है अपना फोर्थ। ठीक है, इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी, 0 से तो थीटा बड़ा होगा और 90 डिग्री से होगा छोटा, और इसके अंदर ये जो 6 के 6 हैं ये ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन है थीटा है और जो कोसेक थीटा है, ठीक है, ये तो रहेंगे जी पॉजिटिव, और 90 डिग्री से तो एंगल होगा जी बड़ा और 180 डिग्री से होगा जी छोटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। इसके अंदर टेन और कोट ये तो रहेंगे जी पॉजिटिव, और इसमें जो ये दो पॉजिटिव रिमेन आप समझ लेना, रिमेन क्या होंगे जी नेगेटिव। ठीक है, ये होगा 180 से तो एंगल बड़ा और 270 से एंगल होगा जी छोटा। ठीक है, इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा, और एंगल 270 से तो बड़ा और 360 से छोटा, क्योंकि ये 0 भी है और ये 360 भी है। ये 90 डिग्री है, ये 180 है और ये 270 है। ठीक है, अब अपने को अपन कहां तक की वैल्यू निकाल रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं जी 90 तक की। तो अपने को पता चल गया 90 तक की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 90 तक का मतलब है जी ऑल पॉजिटिव। ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर आगे की बात करेंगे 90 से 180 के बीच की अगर बात करेंगे, तो 90 से 180 में अपने को पता चल गया जी साइन और कोसेक है ना, वो तो आएंगे जी पॉजिटिव, बाकी जो रिमेन्स है उनमें क्या होगा नेगेटिव। अब देखो ये अपने को याद ही करना पड़ेगा टेबल, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वहां आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और मोस्टली एक तो आपको tan 45, tan 30, tan 60 और साइन की और कोस की, ये तीनों की वैल्यू अगर याद रखोगे ना तो ये तीनों ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन तीन ऊपर वालों को याद कर लेंगे अच्छे से ना, तो ये तीन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब देखो 0/4 इन्हें याद करने का तरीका या वैल्यू निकालने का तरीका 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब आप एक चीज देखो, अगर किसी संख्या के अंदर किसी संख्या का 0 के अंदर डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी जी 0। कितनी? 0। 1/4 है, 1 का अगर अंडरूट हटाएंगे तो 1 और 4 का हटाएंगे तो 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1/2, तो 1/√2। अब √3 से तो रूट हटेगा नहीं, लेकिन 4 से हट जाएगा तो √3/2, और 90 का हो गया जी 1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस चीज की कि इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू ये फॉर्मूले में आपको आगे बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन जब आगे फॉर्मूले करेंगे ना इनके अभी, तो उस टाइम अपन ये चीजें बताऊंगा, तब आप याद रखना कि हाँ, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि अपन ने क्यों किया। अगर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90
-0, -0 तो cos 0 क्या होगी, जो sin 90 की वैल्यू है वो, sin 90 की वैल्यू है जी 1, यानी उल्टी टर्म, √3 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो आपको इस फॉर्मूले से पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं tan की बात हुई थी, तो जब हमने किया था तब मैंने बताया था tan थीटा होता है जी sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 बटे cos 0, sin 0 बटे cos 0, 0 में अगर किसी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा जी 0। sin 30 बटे cos 30, 1/2 √ 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। ठीक है, √2 से ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा, तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू करेंगे तो इससे ये कैंसिल √3। अब देखो कि अगर ये तो आपको पता ही होगा कि अगर 0 को अंदर किसी चीज का भाग देते हैं तो हमेशा 0 होता है, और किसी संख्या के अंदर अगर 0 का भाग देंगे तो वो अनंत होता है, इन्फिनिटी आप जिसे कहते हो। तो tan थीटा की वैल्यू है जी इन्फिनिटी, या आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी डिफाइन नहीं की जा सकती। अब बात कर लेते हैं अपन किस चीज की, कोसेक की। कोसेक का अपने फॉर्मूला मैंने बताया था कि sin थीटा इज इक्वल में 1 कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर sin थीटा अपॉन में 1 कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 में sin थीटा, अगर sin थीटा कोसेक थीटा 0 है तो 1 में sin 0 की वैल्यू 0, 1 के बटे में 0 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा जी इन्फिनिटी। 1 के बटे में 1/2 आएगा, 2 कहां चला जाएगा जी ऊपर। 1 के बटे में √2 आएगा, √2 कहां चला जाएगा जी ऊपर। ये क्या हो जाएगा, यानी उल्टा। ठीक है, और 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा भाई मेरे। एक का उल्टा करना है ना, 0। 0 कैसे हो जाएगा, जब अपन sin थीटा कोसेक 90 लिखेंगे तो 1/sin 90, एक आएगा भाई, 1 आएगा 1। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन किस में लगेगी, इसके अंदर 1 उल्टा करते जाओ, 2/√3 √2 2, और 0 में ये है तो ये क्या हो जाएगा जी इन्फिनिटी। और tan कोट का आपको पता ही है, कोट क्या होता है, tan का उल्टा। जब tan का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, √3 1/√3 और 0। ठीक है, तो ये है अपनी टेबल, और लगभग हमने जर्नल थोड़े से फॉर्मूले कर लिए, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, याद भी करनी है अपने को, क्योंकि अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे या ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे। अच्छा जी, tan 60 का मान पूछा है, बोल tan 60 का मान √3, tan 30 का मान बोले 1/√3, अगर पूछ लिया कोसेक 60 का मान तो कोसेक 60 का मान तो 1/2, अगर पूछ लिया sin 60 का मान तो हम बताएंगे √3/2, अगर पूछ लिया कोसेक 30 का मान तो हम क्या, पहले अपने दिमाग में सिर्फ आपको याद करना है जी ये 3, 1 2 3, ये 3 तो इन्हीं के उल्टे हैं। ठीक है, यानी फॉर्मूला बेस है, अपन कर सकते हैं। अब अपने को पूछ लिया sin 30 का मान बताओ, हम बोले जी 1/2, उसी ने उल्टा करके पूछ लिया जी कोसेक 30 का मान बताओ। अब अपने को पता है sin इज इक्वल 1 कोसेक थीटा, तो इसका मान 1/2 है तो उधर जाके 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू है जी 2। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से याद होगी, और वो जो फॉर्मूले मैंने आज करवाए हैं वो फॉर्मूले पूरे के पूरे कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। फिर अपन और कल की क्लास में अपन सीखेंगे और फॉर्मूले, और कल की क्लास हो सकी तो मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला ही होंगे सारे,
और फॉर्मूले जितने हो जाएंगे फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।